नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में 9 लोकसभा, 1 राज्यसभा सांसद तथा भाजपा अन्य विधायकों को मिलाकर द्रौपदी मुर्मू के पास 9,451 वोट, जबकि विपक्ष के यशवंत सिन्हा को 13,359 वोट। उदयपुर हत्याकांड की सीएम भूपेश बघेल ने की निंदा, कहा आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और बीजेपी में नए नेतृत्व की उठने लगी मांग, वरिष्ठ नेता साय बोले भाजपा में आक्रामक चेहरे की है जरूरत। पूरे देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए हलचल तेज हो गई है। इसके लिए होने वाली वोटिंग में जो आंकड़ा नजर आ रहा है, इसमें विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को ज्यादा वोट मिलेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर सांसद विधायकों की वोट वैल्यू का हिसाब एनडीए समर्थित उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सांसदों और विधायकों की ओर से मिलने वाले वोटों की वैल्यू के मामले में यूपीए समर्थित प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को छत्तीसगढ़ से काफी ज्यादा वोट मिलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में 9 भाजपा के पास हैं। राज्यसभा में 1 सांसद भी हैं। इसके अलावा भाजपा के 14 विधायक, जो कि कांग्रेस के 3 और बसपा के 2 विधायकों के वोट एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को जाएंगे। इस तरह छत्तीसगढ़ से उन्हें 9,451 वोट वैल्यू मिलने की संभावना है। दूसरी ओर यूपीए समर्थित प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को छत्तीसगढ़ से मुख्यतः कांग्रेस सांसदों और विधायकों के वोट ही मिलेंगे। यहां 2 लोकसभा और 4 राज्यसभा सांसद कांग्रेस से हैं। इसके अलावा विधानसभा में 71 विधायक भी हैं। इन सबकी कुल वोट वैल्यू 13,359 होगी। इस तरह छत्तीसगढ़ से यूपीए प्रत्याशी सिन्हा को प्रतिद्वंद्वी की तुलना में काफी ज्यादा वोट मिलने की संभावना है। 18 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति के लिए वोटिंग की जाएगी। मतदान हर राज्य की विधानसभा में किया जाएगा। सांसदों को लिखित तौर पर बताना होगा कि वे राज्य में वोट देंगे या फिर संसद में। इस हिसाब से उनके मतदान की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्थान के उदयपुर में हुए हत्याकांड की निंदा की है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। धार्मिक उन्माद में ऐसी घटना करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रायपुर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड में मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उदयपुर घटना की जितने निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार को जैसे ही इनपुट मिला, तुरंत ही उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर एनआईए को जांच सुपुर्द किया है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पूरे देश में आगे माहौल खराब हो सकता है, ऐसे ये क्या देखिए, उसकी जितना निंदा की जाए कम है और इस प्रकार के घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। धार्मिक उन्माद में इस प्रकार से कोई घटना करे, उसे तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने उसको लगा कि इसमें कुछ और संगठनों का हाथ हो सकता है, विदेश का भी हाथ हो सकता है। जैसे उनको इनपुट मिला, तुरंत उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखकर उसे एएनआई को जांच करने के लिए, एनआईए को जांच करने के लिए सुपुर्द किया है। तो ये अभी जांच का विषय है, लेकिन अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। महाराष्ट्र में राजनीतिक उलटफेर को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम लोग पहले से आशंका व्यक्त कर रहे थे कि भाजपा विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए वह साम दाम दंड भेद के माध्यम से सरकार गिराने में लगी है। उसमें उनको सफलता मिली है। देखिए, हम लोग पहले से आशंका व्यक्त कर रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और इस कारण से वो किसी भी साम दाम दंड भेद के माध्यम से वो सरकार गिराने में लगे थे और उसमें वो उनको सफलता मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कुछ जश्न मनाने की क्या ज़रूरत है भाई? जो शिवसेना के लोग भागे हुए थे और उसके कारण से तो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, तो भाजपा का असली चेहरा अब सामने आया कि वो क्या उन्होंने खेल खेला, उसका असर क्या हुआ और रिजल्ट क्या आया। और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर लगी हुई है कि विपक्ष की सरकार को गिराने में, और उसमें महाराष्ट्र में उसको सफलता मिली। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक आक्रामक चेहरे की जरूरत है। साय ने कहा कि एक ऐसे चेहरे की आवश्यकता है जो सुदूर इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा सके, जिसकी बात में दम हो। इस दौरान उन्होंने आधिकारिक तौर पर इस बयान को दिया कि पार्टी को एक आक्रामक चेहरे की जरूरत महसूस हो रही है।
नंद कुमार साय ने इसे सिर्फ अपना बयान नहीं बल्कि पार्टी के और भी नेताओं का बयान कहा। उन्होंने कहा कि अक्सर उनकी इस बात पर दूसरे नेताओं से भी चर्चा होती है। नंद कुमार ने कहा कि बहुत से लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक आक्रामक चेहरा दिए जाने की ज़रूरत है। हमको ये सारा बात भी चर्चा भी बहुत शीघ्रता से करनी चाहिए और कोई नतीजे पर पहुंच करके जो अग्रेसिव लोग हों उनको सामने रख करके पार्टी को कैसे ताकतवर और सुदूर क्षेत्रों तक, सारे जगहों तक इसको मजबूत पार्टी के रूप में खड़ा कैसे किया जा सकता है, इसकी तत्काल कोई न कोई योजना पर अंतिम निर्णय लेने की आवश्यकता। हसदेव अरण्य में कोयला खनन के खिलाफ देश भर के 15 से अधिक जन संगठन एकजुट हुए हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर की इसी मुद्दे पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मेधा पाटकर ने इस मौके पर कहा कि हसदेव क्षेत्र के आदिवासी कोयला परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उस खदान से पर्यावरण का विनाश संभावित है। ऐसे में सरकारें अपने ही वन और पंचायतों से जुड़े कानूनों का सम्मान करें, वहां खनन का आदेश निरस्त हो। तो आज यहाँ जबकि कांग्रेस की सरकार है और भूपेश बघेल जी से बहुत कुछ आशाएं अपेक्षाएं हम लोगों ने रखी और नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी का जैसा प्रकल्प का हमने अभिनंदन किया, स्वागत किया, तो आज ये जो हसदेव अरण्य को राजस्थान को ही नहीं, राजस्थान सरकार के लिए गौतम अडानी जी को एनडीओ यानी माइन डेवलपमेंट ऑपरेटर बनाने की एक साजिश है। उससे तो ये नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी सब खत्म करने की बात है। ये कैसे हो सकता है? ये विरोधाभास हमें मंजूर नहीं है। जैसे हमारे साथियों ने कहा, ग्राम सभा को जो अधिकार दिया है उसके अनुसार ग्राम सभा की सहमति के बिना, क्योंकि सलाह सूचन भी एक प्रकार से सहमति होती है, ये जजेस के नियुक्त के बारे में आए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से सामने। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की जघन्य हत्या के विरोध में 2 जुलाई को रायपुर समेत प्रदेश भर में बंद का आह्वान किया गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मिलकर इस बंद का आह्वान किया है। बजरंग दल के रवि वाधवानी ने बताया कि 2 जुलाई को छत्तीसगढ़ बंद रखा गया है। इस दौरान तमाम व्यापारिक गतिविधियां बंद रहेंगी। रवि ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी उन्हें साथ मिल रहा है। व्यापारिक संगठनों के सहयोग से पूरा प्रदेश 2 जुलाई को बंद रहेगा। देश भर की तरह छत्तीसगढ़ में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल ने प्रदेश के सभी निकायों को प्रतिबंध लागू करने की सूचना दे दी है। सिंगल यूज प्लास्टिक के तौर पर केंद्र सरकार ने सूची में जिन 20 उत्पादों को प्रतिबंधित की श्रेणी में रखा है उनमें ईयरबड्स, गुब्बारे, झंडे, प्लास्टिक और थर्मोकोल की प्लेटें, कप, गिलास, चम्मच, चाकू और स्ट्रॉ शामिल हैं। राज्य में प्रतिबंध को सभी निकायों में लागू करने का जिम्मा नगर निगम और जिला पंचायतों को सौंपा गया है। उनके साथ जिला प्रशासन और पर्यावरण संरक्षण मंडल की टीम भी रहेगी। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर गढ़चिरौली जिले में कल देर रात सड़क और पुल निर्माण काम में लगे 6 वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया है। साथ ही मजदूरों को काम बंद करने धमकी भी दी है। बताया गया है कि छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे भामरागढ़ तहसील के एक अंदरूनी गांव में पिछले कई दिनों से सड़क और पुल निर्माण का काम चल रहा था। नक्सलियों ने निर्माण स्थल पर मौजूद मजदूरों और मुंशी को बंधक बनाया, फिर सभी से मोबाइल फोन ले लिया। वाहनों में आग लगाने के बाद माओवादियों ने सभी का फोन लौटा दिया। फिर सभी हथियारबंद नक्सली जंगल की तरफ लौट गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।